भाई और मां के हाथों 5 बच्चों की मां का मुबैना तौर पर भयानक कत्ल। मकतूला पर शराब पीने और गलत ताल्लुकात का इल्जाम लगाकर उसे दिया गया मार। मकतूला की शादी तकरीबन 20 साल पहले हुई थी। उसका पहला शौहर जब फोत हो गया तो उसके खावंद के भाई के साथ उसकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के 15 साल गुजर जाने के बाद मकतूला के शौहर को बीवी पर शक हुआ कि वो शराब पीती है और उसके गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं। बकौल मकतूला के शौहर के उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया मगर वो बाज ना आई और आखिरकार उसने अपनी बीवी को उसके कत्ल से 5 दिन पहले उसकी मां और भाई के हवाले कर दिया और कहा कि उसको समझाएं कि ये गलत हरकतों से बाज आ जाए। मकतूला के घर वाले उसे अपने साथ ले गए और 5 दिन बाद शौहर को इतला दी कि उसकी बीवी करंट लगने से मर चुकी है और वो उसका जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए। लेकिन बकौल मकतूला के शौहर के जब वो वहाँ पहुंचा तो पुलिस मकतूला के घर वालों को अपने साथ ले जा चुकी थी और असल हकीकत ये सामने आई कि मुबैना तौर पर माँ और उसके भाई ने उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। मकतूला के शौहर ने टीम जुर्म नकाब को बताया कि वो भी शामिल तफ्तीश है। टीम जुर्म नकाब की पुलिस हुकाम से अपील है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए और मकतूला का शौहर अगर उसके कत्ल में मुलविस है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और अगर वो बेकसूर है तो ये हकीकत भी सामने आनी चाहिए। मकतूला के शौहर और उसके रिश्तेदार ने मकतूला और उसके कत्ल के हवाले से किए होश रुबा इंकशाफात। एक शादीशुदा औरत को उसी की वालदा ने और भाइयों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूला के शौहर और उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला क्या था, अब तक के मामला क्या सामने आए हैं और जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने क्या इकबाल जुर्म किया। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी जो ज़ौजा थी उनका क्या मामला था, कोई लड़ाई झगड़ा था जिस वजह से उनको कत्ल कर दिया गया? जी ये तो असल वजह उनको उनके वालिदैन को पता होगा। हमारे पास से तो तकरीबन 6-7 दिन पहले इधर आ गई थी, वो लेकर भी हमारे से गांव से वो खुद ही आए हैं। अच्छा, उनकी मामा और उनका भाई। ठीक है। तो इधर पता नहीं उनके दिल में क्या था या क्या नहीं, मुझे तो बताया नहीं। मुझे तब बताया जब फौत हो गई है। तो उनका कज़न ही है, उसने मुझे फ़ोन किया कि नजमा भी फौत हो गई है तो लिहाजा उन्हें ना फा ले लिया है तो तुसी आ जाओ। तो अगर असी फिर उतरूँ और साडा गांव तो तकरीबन 4 किलो 5 किलोमीटर साडा भी तो फैसला है गया। ये उधर टारी मुराद की है, हम उधर वाड़ा नैन सिंह में रहते हैं। अच्छा, तो जब हम इधर आए हैं तो वो नवाना शवाना शुरू कर दिया भी जल्दी जल्दी दफना लेते हैं। तो इतने में किसी ने वल्लाह आलम की किसने की है किसने नहीं की है। उधर उसकी व्हाट्सएप तस्वीरें भी नजमा बीबी की डेड बॉडी की गले की भी ते दूसरा कालें भी की हैं भी ये कत्ल हुआ है, हादसा नहीं हुआ है। मतलब कि वो कह रहे थे कि बत्ती को हाथ लगाया है, वो भी नहीं है, इन्होंने खुद मारी है। ऊपर से पुलिस आ गई है, पुलिस ने फिर सारी कार्रवाई पुलिस ने की है, खुद मुद्दई बन गई। ते अच्छा ये बताएं शादी को कितना अरसा हुआ आपके नजमा? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए हैं आपकी शादी को। तो ये शादी आपकी अपने खानदान में हुई थी? जी खानदान में, वो मेरी मामू की बेटी थी। मामू की बेटी थी जी। तो क्या वजह थी, कोई आपके आपस के मामला मियाँ बीवी के कैसे थे, हालात कैसे थे? ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। पहले वो मेरे बड़े भाई के घर में थी, उनकी मतलब कि एक्सीडेंट हुआ, वो फौत हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरे साथ निकाह हुआ। यानी कि आपकी भाभी थी पहले? भाभी थी पहले। आपकी भाभी थी और आपके भाई का इंतकाल हुआ तो फिर आपके साथ शादी हुई? हाँ, उनके वो जो मेरा भाई फौत हुआ है उनकी भी एक बेटी है। 4 बेटे, 2 बेटियां 2 बेटे मेरे विचों हैं। ठीक है। एक बेटी उन विचों। यानी कि एक बेटी पहले से थी उस औरत की? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जब आपसे शादी हुई हाँ जी, तो आपके 2 बेटे थे, 2 बेटियां मेरे यानी पास। कि 4 बच्चे आप शादी के बाद हुए? हाँ जी, और वो एक पहले से, टोटल 5 बच्चे थे? टोटल 5 बच्चे। अच्छा, तो आपके जो भाई थे जिनका इंतकाल हुआ है उनके साथ शादी को कितना अर्सा उनका गुजरा? उनका तकरीबन 5-6 साल ही गुजरे होंगे। 5-6 यानी कि आप लोगों के घर में वो तकरीबन 20 साल से थी? हाँ। अच्छा, इन 20 सालों में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम आप लोगों बस वो झगड़ा होते ही रहता था। वो उसको ना शराब शुरू की आदत थी। अच्छा, पहले से ही, शादी से भी पहले से ही। अच्छा। जब मेरे बड़े भाई से शादी हुई ना, उससे भी पहले से कुआरे होते ही। हाँ हाँ हाँ। तो वो पहले गुफिया थी। आस्ता आस्ता जो उन्होंने देखा भी हुण बच्चे हो गए ने, हुण मतलब कि कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा तो ज़्यादा मैनू कढ़ नहीं सकते। ते उस बाद वो जहर हो गई। फिर असीं समझाते रहे साढ़े तो काम वाधू हो गया। यानी कि खुलेआम वो शराब पीती थी? हाँ जी।
तो ये कितना अर्सा ये शराब पीने वाला बकौल आपके कितना अर्सा तकरीबन 7-8 साल चला है। हमने बर्दाश्त 7-8 साल किया है उनसे। 7-8 साल। हाँ जी, भी मुड़ जाएगी, अभी सियानी बन जाएगी, कभी इनको अकल आ जाएगी, नहीं आई। तो कुछ पता लगा कि गांव में इलाके में किसने इस गलत आदत पे उनको लगा दिया था? वो पहले से इनका ना जो ढारी पे रहती थी ना, इधर हैगा दुबसड़ी इधर नाल का गांव, इधर का कोई लड़का था, उस्मान उसका नाम था, उसके साथ ही उसका कोई चक्कर था, ते उसके साथ ही पहले वो उसने ये काम शुरू किया। तो आप लोगों को पता नहीं था कि इनका ऐसा पता चला है, बहुत सख्ती भी की है। पहले पता होता तो आप करते शादी उधर? कभी नहीं, कभी आप भाई, आपका भाई करता शादी? कभी नहीं। ये तो बाद में चला है। 8 दिन शादी को नहीं हुए थे, तो ये मेरा कजन भी है, इनसे पूछ लेना कि वो बंदा जो पीछे आ गया था उसको मैंने पकड़ा भी और मारा मुरा भी। तो वो बात बड़ी ऊपर तक चली गई, लेकिन वो औरत फिर भी नहीं रुकी। बच्चे होने के बावजूद भी नहीं रुकी। आपके बच्चों की उम्र क्या है? बड़े की 7-8 साल होगी। बेटा? हाँ जी बेटा। ईमान की 12 साल होगी, जो सदी में है, मेरे बड़े भाई से। भाई की बेटी। हाँ। उसके बाद मेरा हसन है, 2-2 साल का वक्फा लगा लो। सबसे छोटा बच्चा, उसकी क्या उम्र है? उसकी हो गई 6 माह। 6 महीने? हाँ जी। और बेटा बेटी है? बेटी है, वो दूध पीती थी वो। अब देखिए नाज़रीन, अब बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एक सूरत हाल है यहाँ पे, जो और जो वो उनके है ना, मतलब के नजमा बीबी के मामा भाई, ये वो सारा कुछ वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि जो कुछ किया इन्होंने किया है। वल्लाह आलम, हम उधर रहते हैं, वो इधर रहते हैं। आप पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुए हैं ना? हाँ जी, हाँ। पुलिस को बताया आपने सारा? पुलिस ने आपको मसला अभी तक ना गिरफ्तार किया ना कोई इल्ज़ाम लगाया? जी बिल्कुल, राना तफ्तीश में क्लियर किया उन्होंने? हाँ जी, राय यूसुफ साहब से हम रात के 12 बजे तक राती ऐसी उन्होंने बोल रहे हैं, सारी गलबात। अब ये बताएं कि मसला अब जो समझ आ रहा है वो यही था कि बकौल आपके वो शराब पीती थी, कुछ मामला ठीक नहीं थे। हाँ। आप उनसे नाराजगी रहती थी। हाँ। तो आखिरी बार जब नाराजगी हुई है तो वो लेके गए आपके? हमने उनको कॉल किया कि हमसे ये ना मामला उलझ गया है, हमसे बढ़ गया है, यानी कि बाज नहीं आ रही, आप उसको ले जाएं। आपने खुद उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ भी तक भी नहीं लगा। ठीक है। हाँ। तो आपने अगर जो साथ आपने फोन किसको किया था? आप उस घर में अपनी बीवी की वालदा को किया था या उसके भाइयों को किया था? वालदा को किया था। अच्छा, आपने उसको फोन करके क्या कहा अपनी सास को? कि ये ना हमारा कुछ झगड़ा हुआ है, आप 1 मिनट इधर आए। तो उनको इधर बुलाया घर में, घर बैठकर वो उनको सारी बात बताई कि ये ऐसा हो रहा है, तो लिहाजा क्या बताया आपने सारी बात उनकी? बात ये शराब पीती है, रात को 1-1 बजे घर नहीं आती हैं, जिधर पीती हैं उधर गिरी पड़ती है, उठा के सारी रात ढूंढना पड़ता है। हम बहुत परेशान हैं, तो लिहाजा आपको इसको ले जाएं। अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती थी वो? नहीं रखती थी। जो छोटी बच्ची ना, सुबह निकल जाना है तो रात को 1 बजे आना है, दूध का भी ख्याल नहीं करना है कि अगर वो छोटी बच्ची है उसको दूध देना है नहीं देना है। अल्लाह रहम करे जी। अब तो उस दुनिया में नहीं है, हम जाहिर है वो हाँ जी, आसानियाँ करे उनके लिए भी। हाँ जी, सारे मामलात। लेकिन अगर ऐसा था तो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इंसान इससे तंग आकर हमने उसको ना, उसके वालिदैन को कहा कि आप ना किसी आदमी का दिल नहीं करता भी अपना घर उजाड़े। ऐसे ही ना सर। तो मैंने उसको खुद कहा कि अगर हमारा कोई नुकसान होगा या हमें गुस्सा चढ़ेगा, हम इसको मारेंगे, तो आप लिहाजा इसको ले जाएं, इनको समझाएं। समझाने के बजाय उन्होंने मार दी। नजमा बीबी के कत्ल होने की इत्तला जब पुलिस को खुफिया तौर पर मिली तो पुलिस कार्य करने के लिए बर वक्त मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्ज़ा में लिया। डेड बॉडी को कब्ज़ा में लेकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने के बाद चूँकि ये वाह वैला चल रहा था कि इस नजमा बीबी के वर्षा ने ही इसको कत्ल किया है, तो इसकी वजह से पुलिस जो है वो उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश का अमल जारी हो गया। तो अभी जो है मुलज़मान जो हैं वो चूँकि शामिल तफ्तीश हुए हैं, इंशाल्लाह इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा और मुलज़मान को इंशाल्लाह कैसे करदार तक पहुँचाया जाएगा। ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर के नवाही गांव में पेश आया, जहां पर नजमा नामी खतून को उसकी वालदा और उसके भाइयों ने बदचलनी के शुबा में कत्ल कर दिया है। पुलिस को खुफिया इत्तला पर जब पता चला
फिर पुलिस ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इसकी मौत जो है करंट लगने से नहीं वाक़या हुई, बल्कि इसका कत्ल किया गया है। पुलिस ने मुल्ज़मान को अपनी हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है।